साधारण रूप में उनका वात्सल्य नवजात बछड़ों पर होना चाहिए था, परंतु यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। वे अपने नवजात बछड़ों को देख ही नहीं रही हैं। वे तो कृष्ण रूपी बड़े बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी और उन्हें स्तनपान करा करके आत्मविभोर होने लग गई। जब शाम होते ही उनके बछड़े गोष्ठ में लौटते तो उस समय वन से लौटी हुई गाय उन्हें देखकर आनंद में मतवाली हो जाती। वो भी अभी लौटी होती थी। जो गोप होते थे वो गायों को ले जाते थे चराने के लिए, और जो ग्वाल बाल होते थे वो बछड़ों को ले जाते थे। तो बछड़े भी अभी लौटे हैं तो गाय भी अभी लौटी हैं। दोनों के लौटने का समय यही है, संध्या के समय सब दोनों लौट के आएंगे। तो उस समय वन से लौटी हुई गाय उन्हें देखकर आनंद में मतवाली हो जाती, उनके शरीर को चाटने लगती, उनको अपना स्तनपान कराने लगती। साधारण रूप में उनका वात्सल्य नवजात बछड़ों पर होना चाहिए था। अभी जो नए नए पैदा हुए हैं वो भी थे उनके। हम जो घटना बता रहे हैं वो कब की है? 5-6 दिन रह गए हैं बस साल पूरा होने में। तो लगभग साल पूरा हो चुका है, तो इस साल में बहुत सी गाय ब्याही होंगी, उनके बछड़े नए नए भी आए होंगे। तो वो नए बछड़े कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि वो तो अभी चराने ले जाने लायक भी नहीं हुए हैं। ये बात ध्यान दीजिए, वो कृष्ण नहीं है। तो अब उन बछड़ों, ध्यान देना चाहिए था उन बछड़ों पे जो अभी पैदा हुए हैं, उनको दूध पिलाना चाहिए। ये तो दूध पीना छोड़ के घास खाना शुरू कर चुके हैं, तभी तो इनको चराने ले जाया जा रहा है घास। ये दूध पीने लायक नहीं है। फिर भी अपने उन नवजात बच्चों को छोड़ करके दौड़ करके आती और इन बछड़ों को दूध पिलाने लगती, जो बड़े हो चुके हैं, घास खाने वाले। ये गायों का वात्सल्य है कृष्ण के प्रति, इतना आकर्षण हो रहा है उनका। उस समय वन से लौटी हुई गाय उन्हें देखकर आनंद में मतवाली हो जाती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बछड़ा छुड़ा करके उनको ले जाया गया होगा गाय को चराने के लिए, और बछड़ों को अलग चराने के लिए ले जाया गया। नहीं तो गाय तो कृष्ण को देख लेगी तो घास खाना भूल जाएगी, और बछड़ा तो दूध ही पिएगा, वो क्या घास खाएगा। ये मतवाली हो गई गाय और चाटने लग गई। कृष्ण अपने आप को चटवा रहे हैं गैयों से। देखिए, साधारण रूप में उनका वात्सल्य नवजात बछड़ों पर होना चाहिए था, परंतु यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। वे अपने नवजात बछड़ों को देख ही नहीं रही हैं। वे तो कृष्ण रूपी बड़े बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी और उन्हें स्तनपान करा करके आत्मविभोर होने लग गई। यहां संसार में व्यक्ति अपने परिवार में डूबा हुआ है। परिवार में छोटी सी कोई समस्या हो जाए तो हरि कथा भी छोड़ दे। लेकिन यहां परिवार की कौन सी बात है? नवजात बछड़े को छोड़ करके और कृष्ण के पीछे आती। इस प्रकार कृष्ण ने अपना विस्तार करके 2 कार्य किए। पहला, गोपियों और गौओं की जो उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा थी उसको पूर्ण किया, और दूसरा, स्वयं उनके वात्सल्य प्रेम का आस्वादन किया। कौन कौन से 2 कार्य किए योगी? कृष्ण ने बछड़ों को और दूसरा
गोपियों का ही है माता तो गोपियों की अभिलाषा थी कि भगवान पुत्र रूप में मिले, वो पूरा किया और वात्सल्य का स्वागत किया। भगवान को पुत्र रूप में पा जाए कोई तो उसका वात्सल्य रस पूर्ण हो गया, कंप्लीट, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट ही रहे। लड्डू गोपाल की जो भक्त लोग सेवा करते हैं वो वात्सल्य का विकास करने के लिए, हमारे अंदर वैसा वात्सल्य होना चाहिए गोपाल जी की सेवा करते समय। कृष्ण और सुतपा प्रजापति थे, उनको ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि संतान उत्पन्न करो, प्रजा की सृष्टि करो। वो तपस्या करने चले गए, देवताओं के 10,000 वर्षों तक सूखे पत्ते और हवा पी करके तपस्या की। पुत्र प्राप्ति का या प्रजा की सृष्टि का आदेश तो मिला है, लेकिन प्रजा कैसी हुई? भगवान आप जैसी प्रजा, तभी संसार सुखी रहे। भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करना है, ऐसा वैसा नहीं। 10,000 साल तक तपस्या की, देवताओं के 10,000 साल। तो ऐसी गोपियों की अभिलाषा है, कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए, कृष्ण ही पुत्र रूप में चाहिए। तो कृष्ण मिले और कृष्ण ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप मुझे वात्सल्य भाव से चाहते हो, मैं भी आपके वात्सल्य का आस्वादन करना चाहता हूं, ये रेसिप्रोकेशन है। ठीक है, भगवान भी फिर पुत्र ही बनना चाहते हैं उनके, और पूरे वात्सल्य का आस्वादन करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं। परंतु यहां एक विशेषता है, यशोदा नंदन कृष्ण अपने अत्यधिक आकर्षक और मनोहर रूप, वो ग्वाल बाल हैं, सुबल हैं, श्रीधाम हैं, आदि मधुमंगल हैं, ठीक है, उस रूप में कृष्ण हो गए। परंतु एक जो कृष्ण जो सबको लेके जा रहे हैं साथ में, वो जो स्वरूप है, जो कृष्ण का अपना स्वरूप है, त्रिभंगी मुद्रा और ये वो, यशोदा नंदन कृष्ण, और तो गोपी नंदन कृष्ण हो गए, गोनंदन हो गए। यशोदा नंदन कृष्ण अपने अत्यधिक आकर्षक मनोहर रूप एवं असाधारण बाल लीलाओं के द्वारा गौओं और गोपियों का जैसा आनंद वर्धन करते हैं, वह अद्भुत और विलक्षण है। वो अन्य कृष्ण ही बने हुए हैं ग्वाल बाल, लेकिन उनसे डिफरेंट है, उससे विलक्षण है। कृष्ण को देख करके तो और ज्यादा ही आनंद, कृष्ण अपना रूप बदल करके आपके पास आ जाएं तो वो आनंद नहीं आ रहा है, कृष्ण के प्रति आकर्षण और ज्यादा हो रहा है। ये एक विशेष बात है, ठीक है। यहां एक विशेषता है, यशोदा नंदन कृष्ण अपने अत्यधिक आकर्षक मनोहर एवं असाधारण बाल लीलाओं के द्वारा गौओं और गोपियों का जैसा आनंद वर्धन करते हैं, वह अद्भुत है, वह विलक्षण है, मतलब उसके जैसा कहीं नहीं है। विलक्षण का मतलब ये, वैसा आनंद उन गोप बालकों के रूप में नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह है कि दूसरा रूप धारण करने पर उनके गुण और लीलाएं पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। अब वो लीलाएं कैसी प्रकट हो रही हैं? जैसे उनके बच्चे करते थे वैसी प्रकट हो रही हैं। अब यहां पर क्या होना चाहिए था? हम आप जैसे साधारण लोग हों तो क्या हो जाएगा? मातम मच जाए, पूरे ब्रिज मंडल में सबके बच्चे खो गए, ब्रह्मा जी सब ले गए और सब गायों के बछड़े गए। शाम को लौट के आए तो कोई नहीं लौटा, खाली ठाकुर जी अकेले बंसुरी बजाते चले आ गए। क्या सीन क्रिएट होता वहां का।
तरफ त्राही त्राही मची होती, सब माथा पीट रहे होते कि ये क्या हो गया, हमारे बच्चे सब कौन ले गया, कहाँ चले गए, सब बन बन घूम रहे होते अपने बच्चों को खोजते हुए। लेकिन कृष्ण है वहां पे। इतनी बड़ी विपत्ति आने पर भी कृष्ण ने अपना एक्सपेंशन करके उनको पहले से भी ज्यादा आनंद दे दिया। मतलब प्रॉब्लम नहीं आने दी, खाली इतना ही नहीं है, बल्कि उनके आनंद को और बढ़ा दिया। ये कृष्ण के साथ रहने का विशेष लाभ है। ऐसे कृष्ण को हम कैसे छोड़ सकते हैं, उनका नाम कैसे छोड़ सकते हैं, उनकी कथा कैसे छोड़ सकते हैं, जो इतनी भारी से भारी विपत्ति में हमारे आनंद को बढ़ा देते हैं। ब्रजवासियों के हम इस योग्य होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो कृष्ण जितने मनोहर हैं, जितने आकर्षक हैं, स्वयं यशोदा नंदन कृष्ण, और जैसी लीलाएं करते हैं वैसी लीलाएं और वैसे गुण कृष्ण ही अपना अन्य रूप बना ले तो उसमें प्रकट नहीं होती। इसीलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उसी आदि पुरुष यशोदा नंदन जो गैया चराते हैं ब्रिज के अंदर, यशोदा नंदन नंद नंदन। इस प्रकार कृष्ण असंख्य गोप बालकों और असंख्य बछड़ों के रूप में 1 साल तक विविध प्रकार की क्रीड़ा विहार करते रहे। एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत्। एकदा चारयन् वत्सान्, एक बार बछड़े चराते चराते स रामो, राम के साथ में गए हैं, वनमाविशत्, वन में प्रवेश किया। एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत् पंचशासु त्रियामासु हायना पूरणीश्वजः। पंचशासु यानी 5 या 6, त्रियामासु रात्रियां, 5-6 रात्रियां बाकी थी। किस चीज में? हयना पूरणीषु, वर्ष पूरा होने में, वर्ष पूरा होने में 5-6 रात्रियां रह गई थी। तो एकदा स राम, एक दिन राम के साथ अजह, अजह माने अजन्मा अर्थात कृष्ण ने वत्सान चारयन वनम आविशत, बछड़ों को चराते हुए वन में प्रवेश किया। तो अब जो कथा शुरू हो रही है वो बलदेव प्रभु का मोह प्रकाशित करने के लिए शुकदेव गोस्वामी एक दिन के रहस्य का वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ। एक दिन बलराम मोहित हो गए। ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजम् गोवर्धनाद्रि शिरसि चरन्त्यो ददृशुः तृणम्। ततो गोवर्धनाद्रि शिरसि, गोवर्धन पर्वत के शिखर भाग में, तृणम चरयन्त्यः, घास चरती हुई, गावः, गायों ने, अविदुरात यानी पास में ही, उपव्रजम ब्रज के निकट, चरतः विचरण करने वाली, वत्सान ददृशु अपने बच्चों को देखा। गाय कहां चल रही थी? गोवर्धन पर्वत के शिखर पर, और बछड़े नीचे खेत में, ब्रज में। तो उन गायों ने अपने बछड़ों को नीचे चरते हुए देख लिया। गोवर्धन पर्वत के शिखर पर घास चरती हुई गायों ने कुछ ही दूरी पर घास चरते हुए अपने उन बछड़ों को देखा जो बड़े हो चुके थे और जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था। उन बछड़ों को देखते ही गायों का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। पहले जिस वात्सल्य का वर्णन किया गया वो जब दोनों लौट आते थे अपने अपने घर,
तब क्या सीन बनता था उसका वर्णन किया जा चुका। और अब कभी रास्ते में भेंट हो गई तो रास्ते में तो बिहेवियर अलग होना चाहिए ना, क्योंकि घर जैसा रास्ते में भी होगा। तो अब रास्ते वाला वर्णन किया जा रहा है। लेकिन ब्रिजवासियों के लिए घर रास्ता सब बराबर, वही यहां देखने को मिल रहा है। उन बछड़ों को देखते ही गायों का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपनी सुध बुद्ध खोकर अपने पालक ग्वालों के द्वारा रोके जाने पर भी, ग्वालों ने बड़ी कोशिश की, डंडा दिखाया, रस्सी पकड़ के खींचा, मगर नहीं, रोके जाने पर भी। अब रोका जा रहा था, जो पाथ बना हुआ था जहां से रोज आते जाते थे गैया चराने के लिए, तो वो पाथ तो थोड़ा सा निष्कंटक हो जाता है। लेकिन अब जल्दी है पहुंचने की, तो कंटकों से भरे हुए, जो कांटों से भरा हुआ रास्ता है, उसी में कूद पड़ी गाय। इतनी उनको उतावलापन है अपने बच्चों के चाटने का कि मिल जाए बस। कृष्ण को सब लोग चाट लेते हैं, प्रेमी जन। उन बछड़ों को देखते ही हम लोग तो कहते हैं ये क्या दिमाग चाट गया। कृष्ण को तो कितना लोग चाटते हैं, फिर भी वो तृप्त नहीं होते हैं चटवा चटवा के भी। सब नए नए भक्त वही सब बातें हैं, हे कृष्ण सेवा में लगाओ। हजारों लाखों लोग वही माला पकड़े हुए आ गया, 10 नाम अपराध करता है, कहता है इस सेवा में लगाओ। क्या सेवा दे इसको। अभी सेवा दे देंगे फिर ये अपराध करने लगेगा। इसलिए पहले शुद्ध हो ले, तब तक बात नहीं करेंगे इससे। तब तक प्रभुपाद जी हैं बात करने के लिए, परम दयालु, कहेंगे आओ चलो हम तुमको समझाते हैं, शुद्ध करते हैं, तो जाना कृष्ण के पास, उनको जाके तब चटना। अभी तो हम ही को चटो तुम लोग। इतनी किताबें दे दी, इनको चटो जाके। ये पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज की किताब उठा लेना। फिर चक्रवर्ती पास रूप सनातन रूप रघुनाथ पदे आई आकुति कबे आम बुझब से युगल प्रीति। तो आप ये सब पढ़ना, फिर नरोत्तम दास ठाकुर के भजन पढ़ना, फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन लिखे हैं 5 किताबें वो कंप्लीट करना, तब जाकर के ठाकुर जी का नंबर लगाना। तो उन बछड़ों को देखते ही गायों का वात्सल्य उमड़ आया। वे अपनी सुध बुद्ध खोकर अपने पालक ग्वालों के द्वारा रोके जाने पर भी कांटों से भरे हुए दुर्गम रास्ते को पार करती हुई उन बछड़ों की ओर दौड़ने लगी। अब कांटों में कहां तो ग्वाल बाल कहां, ग्वाले कहां कूद पड़े। फिर भी वो उधर ही से आए कि इनको कंट्रोल करें किसी तरह से, क्योंकि नीचे बच्चे हैं, बच्चों को अड़काया जाता था कि तुम ठीक से गैया नहीं चराते हो, वो देखो भूखी रह गई, इसको ये हो गया। और हम ही लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे सब देख रहे हैं। तो बड़ी इंसल्ट होगी, लज्जित हो रहे थे बहुत, गुस्सा भी आ रहा था। और गायों की तो पूछो मत, वो गर्दनें उठा उठा करके, जो कुबड़ होता है यहाँ पे उससे बिल्कुल मिला दिया, और आगे के 2 पैर बिल्कुल मिले हुए, पीछे के 2 मिले हुए, ऐसे कूदती हुई फांदती हुई चली आ रही है। वैसे नॉर्मली जैसे ऐसे ऐसे करके चलते हैं वो नहीं चाल है। अब ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि बस 2 ही पैर है गायों के, 4 पैर नहीं दिखाई दे रहे, जोड़े जोड़े चल रहे हैं एक साथ। छलांगे मार मार के चल रहे हैं। तो उस समय उनकी गर्दनें सिकुड़कर कुबड़ से मिल गईं। वे मुख और पूंछ को उठाए हुए, पूंछ भी उठी तनी हुई है बिल्कुल, वाह वाह वाह, सब एकदम हजारों लाखों के साथ संख्य बताया जा रहा है यहाँ पे। लाखों गाय, 9 लाख गाय एक साथ दौड़ने लग जाए, क्या सीन क्रिएट हुआ। नीचे पता नहीं कितने बछड़े हैं। हुंकार भरती हुई खूब जोर जोर से, पूंछ उठाए हुए, गर्दन उठाए हुए, इतनी तेजी से दौड़ी कि शीघ्र ही ब्रज के पास आ गई, अपने बछड़ों के पास। उन्हें दौड़ते देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनके 2 ही पैर हों, और उस समय उनके स्तनों से प्रचुर दूध बह रहा था। नल खोल दो, बह रहा है,
ऐसे। यद्यपि उन गायों ने नए बछड़ों को भी जन्म दिया था, फिर भी वे गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने पहले वाले बछड़ों के पास दौड़ी आई। स्नेह की अधिकता के कारण उनके शरीर को चाटते हुए थनों से स्वयं ही झरने वाले दूध को पिलाने लगी। उनकी उत्कंठा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे बछड़ों को फिर से अपने पेट में रख लेना चाहती हैं कि अब कहीं जाए ना, ये अपने अंदर ही समा लेना चाहती हैं उस ठाकुर जी को जो बछड़ा बने हुए हैं उनका। उनको पता नहीं है कि ये कृष्ण ही है, परंतु वो प्रेम वही का वही है। प्रेम की अपनी एक लैंग्वेज है, उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रेम अपने प्रेम को पहचान लेता है प्रेमी को। यद्यपि उन गायों ने नए बछड़ों को भी जन्म दिया था, फिर भी इनका पुराने बछड़ों के प्रति ऐसा व्यवहार था, अपने पेट में जैसे रख लेना चाह रही हैं, घेर लिया चारों तरफ से। कुछ गायों ने तो 2-3 दिन पहले ही नए नए बछड़ों को जन्म दिया था। उन्हें छोड़कर वे इन बछड़ों को ऐसे चाटने लगी मानो वे उन्हें निगल जाएंगी। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं लेहनाधिक्यम, लेहन माने चाटना, तो खूब अधिक चाट रही हैं। तो लेहनाधिक्यम स्नेहाधिक्यम सूचकम, उससे स्नेह की अधिकता सूचित हो रही है। लेहनाधिक्यम स्नेहाधिक्यम सूचकम, इस तरह चाटने से उनके स्नेह की अधिकता का पता चल रहा है। और उधर गोपों की क्या दशा है? गाय तो आ गई अपने बछड़ों के पास, उधर अपनी अपनी लाठियों से गायों को रोकने के प्रयास में असमर्थ होने के कारण गोपगण बहुत लज्जित हुए। क्यों लज्जित हुए? असमर्थ हो गए, हम रोक नहीं पाए गायों को, आखिर इंसल्ट हो ही गई बच्चों के सामने। और रुष्ट भी हो रहे हैं। और रुष्ट किस पर हो रहे हैं? गुस्सा किस पर आ रहा है? क्या गायों पे गुस्सा करेंगे गोपगण? गोप तो गोपालक है, वो गाय पे कैसे गुस्सा करें? तो क्या अपने बच्चों पे गुस्सा आ रहा है? वो तो कृष्ण है। तो आखिर ये गुस्सा कहां से चला आया ब्रिज के अंदर? अपने पुत्रों को देखते ही उधर अपनी अपनी लाठियों से गायों को रोकने में असमर्थ होने के कारण गोपगण लज्जित और रुष्ट होकर बड़े कष्ट से उन कांटों से भरे हुए मार्ग को पार करके नीचे आए। वहां पर उन्होंने अपने बछड़ों के साथ अपने पुत्रों को भी देखा। अपने पुत्रों को देखते ही उन गोपों का हृदय प्रेम रस में सराबोर हो गया। गोपियों और गौओं की बात हो चुकी, अब गोपों की बात आई। प्रेम रस में वो भी डूब गए। उनके हृदय में अपने पुत्रों के लिए अनुराग उत्पन्न हो गया। प्रेम की 5वीं अवस्था को अनुराग कहते हैं। आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। यहां तक विकास करते करते प्रेम तक आया। फिर प्रेम की अलग अलग 7 अवस्थाएं हैं। उनमें स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग और फिर अनुराग, ये 5वीं अवस्था है। और उसके बाद 2 अवस्थाएं हैं, भाव और महाभाव। तो महाभाव तो राधा रानी चैतन्य महाप्रभु। तो अनुराग की अवस्था में गोपगण आ गए कृष्ण को देख करके, अपने पुत्रों को देख करके। हृदय में अपने पुत्रों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। उनका अपने पुत्रों पर क्रोध दूर हो गया। पुत्रों पर क्रोध आया था, गायों पर नहीं आया था। पुत्रों पे क्यों क्रोध आया? सारा काम तुम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। हम अच्छे खासे ऊपर गाय चरा रहे थे, ऐसी जगह बछड़े क्यों लाए कि उनको दिखाई पड़ गए? यहाँ नहीं लाना चाहिए था, कहीं और नहीं थी जगह, आज जाके चरा लेते, यहीं लाना था। अब गायों को कांटे वाटे भी तो लगे होंगे ना, तो वो सब पुत्रों के प्रति क्रोध था
और हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए उनके अंदर लज्जा थी। दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। तो अपने पुत्रों को देखा जब उन्होंने, तो अनुराग उत्पन्न हो गया और क्रोध दूर हो गया, और अपने अपने पुत्रों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया, उनका मस्तक सूंघने लगे और परम आनंद को प्राप्त किया। गोद में चिपटा लिया बिल्कुल। जैसे माताएं स्तनपान करने वाले शिशुओं को गोद में लेकर लाड प्यार करती है, वैसे ही ये गोपगण अपने अपने बच्चों को उठाए और लाड प्यार करने लग गए। आए थे गुस्से में। वहीं पर फूलों से लदे हुए घने कदम्ब के वृक्षों की सुशीतल छाया में कृष्ण और बलराम बैठे हुए थे। वो सारा सीन देख रहे। बछड़े चरने के लिए छोड़ दिए हैं और बैठे हैं पेड़ की छाया में, घने खूब हरे हरे पत्ते लदे हुए हैं। तो कृष्ण जब ब्रिज में है तो फिर प्रकृति तो अपने पूरे निखार पर है। तो सुशीतल छाया है, दोपहर का समय है, बैठे हुए हैं कृष्ण और बलराम। सारी घटनाओं को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं गायें, क्यों कैसे कूद काद करके आ गई हैं, और फिर ग्वाले कैसे आ गए हैं और कैसे प्रेम कर रहे हैं अपने बच्चों से। तो ग्वाल वालों को क्रोध था अपने बच्चों पर। वो कहना चाह रहे थे ऊपर से आकर के, अरे मूर्ख बालकों, तुम इन बछड़ों को इनकी स्नेह वात्सल्यमयी माताओं के सामने क्यों लाए? नहीं लाना चाहिए था। लेकिन जब वो नीचे आए तो अपने बालकों को देखकर उनका गुस्सा केवल ठंडा ही नहीं हो गया, गायब ही नहीं हो गया, बल्कि अनुराग उत्पन्न हो गया। ये तो कृष्ण के पास आते ही गुस्सा ठंडा हो जाता है, गायब हो जाता है, और कृष्ण से अनुराग उत्पन्न होता है। दूर से, जब कृष्ण से दूर रहते हैं तो चाहे गुस्सा कितना ही भरा हो, पास आते जाएंगे गुस्सा कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुस्सा कम करना चाहते हैं तो कृष्ण के पास रहा करें। मछली पानी में जब तक रहती है तो सुखी रहती है। हालांकि पानी में भी कष्ट है, उसको हर समय दौड़ते रहना है। प्रभुपाद कहते हैं मछली हर समय दौड़ती रहती है, क्योंकि छोटी मछली बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। तो पानी में तो बड़ी भी है, समुद्र में तो बड़ी जब पीछे हर समय पड़ी है तो छोटी को हर समय दौड़ना भी तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर उसको पृथ्वी पर रख दो तब तो बहुत कष्ट है, तो मरी जाएगी। ऐसे ही मनुष्य को अगर ले जाकर के पानी में रख दिया जाएगा तो चाहे कितना कुशल तैराक को समुद्र के बीच में डाल दिया जाएगा तो मर ही जाएगा। पहले तड़पेगा फिर मरेगा। ऐसे ही मछली पहले तड़पेगी फिर मरेगी जमीन पे। तो ऐसे ही जीव, हम सब जब तक कृष्ण की सेवा में हैं तभी तक सुखी हैं। मछली जब तक पानी में है तभी तक सुखी है। हम जब तक पानी के अंदर नहीं हैं तभी तक सुखी हैं। ऐसे ही जब तक सेवा में रहेंगे तभी तक जीव अर्थात आत्मा वो सुख अनुभव करेगा। सेवा छूटी, भले उसको लगे कि हम सेवा छोड़ करके एंजॉय कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो चाहें सो करें, हमको कौन कुछ कहने वाला है, कहेगा तो हम भी 10 सुना देंगे। हाँ, और सुनाते भी हैं हम अहंकार में, लेकिन वास्तव में हम सुखी नहीं हो पाएंगे। कृष्ण की सेवा छोड़ करके अपने दिल से पूछो क्या हम सुखी हो सकते? सुख नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर पे कितना ही कष्ट पड़ जाए, कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, तभी सुख मिलेगा। शरीर के कष्ट की वजह से हम कृष्ण की सेवा छोड़ देंगे, ये नहीं। मछली सोच ले कि यहां तो हर समय तैरना पड़ता है, तो बाहर तो बड़ी मछली नहीं आ सकती, हम बाहर चले जाएं। रह सकती बाहर, बाहर तो और जल्दी मर जाएगी। तो हम सोचे कृष्ण की सेवा में कष्ट है तो हम कृष्ण की सेवा से बाहर चले जाएं, तो बाहर तो रह ही नहीं पाएंगे, और तिल भर भी सुख नहीं है। यहां तो सेवा में जो दुख भी मिल रहा है
वो भी संपदा है भक्ति की। सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशय अविद्या दुख। ये संपदा अविद्या रूपी दुख को नष्ट करेगी, ये मान लेना चाहिए। सेवा में जो दुख मिल रहा है वो हमारे अज्ञान को नष्ट करेगा, जो सुख मिल रहा है वो भी अज्ञान को नष्ट करेगा। तो गोप जब आए कृष्ण के नजदीक तो सारा गुस्सा ठंडा हो गया, गायब हो गया और अनुराग उत्पन्न हो गया। तब वृद्ध गोप अपने अपने पुत्रों को आलिंगन कर बड़े आनंदित हुए। लेकिन अब सेवा तो करनी थी, गोपालन करना उनकी सेवा है, उनके वृत्ति पर कर्म है। तो किस लिए गोपालन करते हैं? कृष्ण के लिए। प्रचुर मात्रा में दूध ब्रिज में रहना चाहिए। जब नंद बाबा और यश और वसुदेव मथुरा में मिले कृष्ण के जन्म के बाद, जब कंस ने आदेश दे दिया कि जो भी नवजात बच्चे हैं सबको मार डाला जाएगा, मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया है, वो दुर्गा देवी कह के चली गई, तुम्हारा जो काल है वो तो कहीं और जन्म ले चुका है। तो अब उसके दिमाग में आ गया कि सब नवजात को मार डालें। तो नंद बाबा और वसुदेव की जब भेंट हुई तो वसुदेव को सारी पॉलिटिक्स पता थी कि कंस तो इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, पूतना को भेज रहा है। तो हालचाल लेने के लिए उन्होंने सबसे पहला प्रश्न ही यही किया नंद बाबा से कि ब्रिज में गऊएं कैसी है। हालचाल देखिए कहां से लेना शुरू, अपने बेटे का नहीं हालचाल ले रहे हैं कृष्ण का कि हम छोड़ के आ गए थे तो वो अब कैसा है। एक हफ्ता पहले की बात है, या उससे भी कम टाइम, छठे दिन तो पूतना ही आ गई थी। कृष्ण का हालचाल नहीं लेना, वही चाहते हैं लेकिन बहुत इनडायरेक्ट वे में ले रहे हैं, क्योंकि कंस का पहरा बहुत तगड़ा है। किसी ने सुन लिया कि कृष्ण का हालचाल क्यों पूछ रहा है, तुरंत डाउट चला जाएगा। गौएं कैसी हैं? गौएं अगर ठीक हैं तो दूध खूब आ रहा होगा तो कृष्ण खुश होगा, और खाने पीने की उसकी व्यवस्था एकदम चौकस है। तो गऊओं का हालचाल ले रहा है। तो गऊ अगर ठीक है तो ब्रिज में घास वास भी ठीक है, इसका मतलब वर्षा भी ठीक से हो रही है, मौसम भी सब अनुकूल है, हर चीज ठीक है। अब इनको क्या करना पड़ रहा है कि अब अपनी सेवा भी करनी है तो कृष्ण से दूर जाना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वृंदावन छोड़ करके दामोदर मंदिर में बढ़िया अपना कमरा, रूप गोस्वामी की समाधि के सामने कौन छोड़ के जाएगा 70 साल की अवस्था में। हम तो चाहते हैं हम वहां सेटल हो जाए, और प्रभुपाद छोड़ के जा रहे हैं। जहां हम सेटल होना चाह रहे हैं वहां प्रभुपाद छोड़ के चले गए। सेवा करनी है, सेवा, क्योंकि सेवा में ही सुख है। ये प्रभुपाद जी ने भी दिखा दिया। भले वहां पर कैसे भी लोग हों, कैसे भी कंडीशन हो, ठंड बहुत है, 70 वर्ष की अवस्था में कैसे ठंड बर्दाश्त करेंगे, नहीं, वहां पे सेवा है, सेवा भी तो बहुत है। जिसको देखो वही दुखी है, और जो सबसे सीरियस पेशेंट होता है उस पर डॉक्टर सबसे पहले ध्यान देता है। तो वो बहुत सीरियस पेशेंट्स थे, चारों नियम को प्रतिक्षण खंडित करने वाले लोग। तो प्रभुपाद जी ने वहां से शुरू किया अपना मिशन। तो ये दिखाया प्रभुपाद ने कि देखो सेवा में ही सुख मिलेगा। यदि प्रभुपाद जी चाहते तो सुख से अपना वृंदावन में जीवन अपना काटते, नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि सेवा को उन्होंने महत्व दिया, इसलिए प्रभुपाद जी को पूरे जगत में भगवान कृष्ण ने प्रसिद्ध कर दिया। तो वृद्ध गोपगण बड़े आनंदित हुए आलिंगन कर करके, फिर बड़े कष्ट से, बड़ी कठिनाई से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से चले गए। अब सेवा करनी है। वहां से जाने के बाद भी अपने बालकों को याद करके उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। रोते जा रहे हैं लेकिन जाना है, सेवा करनी है इन्हीं की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम राम राम